क्या कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे बड़े युद्ध वो सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं लड़े जाते? असल में वो गुरुओं की शिक्षा और उनके शिष्यों की निष्ठा पर लड़े जाते हैं। आज हम उन दो महान गुरुओं की कहानी में उतरेंगे जिनकी शिक्षा ने एक पूरे महायुद्ध की नींव रख दी। ये बात असल में आज की हमारी कहानी का पूरा सार है। देखिए, एक गुरु ज्ञान दे सकता है, यहां तक कि दिव्यास्त्र भी दे सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है ये तो शिष्य को ही चुनना पड़ता है ना? चलिए, इसी सोच के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं महाभारत की। ये सिर्फ चचेरे भाइयों के बीच का झगड़ा नहीं था। ये एक ऐसा संघर्ष था जो दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच था, और इन दोनों विचारधाराओं की जड़ें वो जुड़ी थी दो महान गुरुओं की शिक्षाओं से। तो कहानी के केंद्र में जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं गुरु द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के राजगुरु। और विडंबना देखिए, जिनकी सबसे बड़ी खूबी ही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। उन्होंने ही युद्ध में शामिल दोनों पक्षों को ट्रेनिंग दी थी। उन्हीं की छत्र छाया में पांडवों और कौरवों दोनों ने युद्ध कला सीखी। सोचिए, एक तरफ सिंहासन के असली हकदार पांडव और दूसरी तरफ उनके महत्वाकांक्षी चचेरे भाई कौरव। सब एक ही गुरु के शिष्य थे। अब द्रोणाचार्य का अर्जुन के लिए जो लगाव था वो किसी से छिपा नहीं था। तो जब दूसरे शिष्यों ने इस पर सवाल उठाए तो उन्होंने एक परीक्षा रखी। उन्होंने नदी में एक मगरमच्छ के हमले का नाटक किया, और जहां बाकी सब शिष्य बस सोचते रह गए, वहीं अर्जुन बिना एक पल सोचे अपने गुरु को बचाने के लिए कूद पड़े। ये सिर्फ धनुर्विद्या की परीक्षा नहीं थी, ये तो निष्ठा की परीक्षा थी। पर यही स्नेह आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी दुविधा बन गया। वो बीच में फंस गए। एक तरफ था पांडवों के लिए उनका प्यार, खासतौर पर अर्जुन के लिए, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति उनका कर्तव्य, जिसने उन्हें कौरवों की सेना की तरफ से लड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतने महान गुरु का गुरु कौन था? मतलब द्रोणाचार्य को वो असाधारण ज्ञान मिला कहां से, जिसे उन्होंने आगे चलकर दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में बांटा? और इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है कहानी के दूसरे और शायद सबसे शक्तिशाली किरदार की तरफ, परशुराम। वो जो गुरुओं के भी गुरु थे और द्रोणाचार्य के उस अविश्वसनीय ज्ञान के असली स्रोत। समझिए, परशुराम कोई आम ऋषि नहीं थे। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और एक चिरंजीवी, मतलब वो अमर थे। उन्हें जाना जाता था उनके परशु के लिए, एक दिव्य कुल्हाड़ी जो उन्हें खुद भगवान शिव से मिली थी। तो सवाल यह है कि द्रोणाचार्य उनके शिष्य बने कैसे? हुआ ये कि एक गरीब द्रोणाचार्य जब परशुराम के पास पहुंचे, तब तक वो अपना सारा धन दान कर चुके थे। परशुराम ने उनके सामने दो विकल्प रखे, या तो मेरा शरीर ले लो या मेरा ज्ञान। और द्रोणाचार्य ने बड़ी बुद्धिमानी से दिव्यास्त्रों का ज्ञान चुना। लेकिन परशुराम जितने अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे, उतने ही अपने क्रोध के लिए भी प्रसिद्ध थे। और उनके इस क्रोध को समझने के लिए हमें उस एक घटना को जानना होगा जिसने उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अभिमानी राजा कार्तवीर्य अर्जुन से। वो एक दिन परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के शांत आश्रम में पहुंचा। वहां राजा की नजर पड़ी ऋषि की दिव्य गाय कामधेनु पर, जो हर इच्छा पूरी करती थी। राजा के मन में लालच आ गया और उसने वो गाय मांगी। जब ऋषि ने मना कर दिया तो राजा उसे जबरदस्ती छीन कर ले गया। ये बात जब परशुराम को पता चली तो गुस्से में उन्होंने राजा कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। लेकिन बदला यहीं खत्म नहीं हुआ। बदले की आग में जलते हुए राजा के बेटों ने लौटकर परशुराम के निहत्थे पिता ऋषि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी। अपने पति का कटा हुआ सिर देखकर उनकी मां रेणुका टूट गईं। वो दुख और क्रोध में अपने बेटे का नाम पुकारने लगी। उनकी हर एक पुकार परशुराम की चेतना में घावों की तरह उतरती जा रही थी। उनकी मां ने कुल 21 बार उनका नाम पुकारा था, और हर एक पुकार के साथ परशुराम ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली कि वो इस धरती से अहंकारी और भ्रष्ट क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार करेंगे। तो अब सवाल ये है कि एक व्यक्ति के प्रतिशोध की ये प्रतिज्ञा महाभारत के भाग्य से कैसे जुड़ती है? चलिए देखते हैं कि इस एक घटना का असर सदियों बाद कुरुक्षेत्र के मैदान पर कैसे पड़ा। जरा इस पर नजर डालिए। परशुराम के 3 सबसे प्रसिद्ध शिष्य भीष्म पितामह, खुद गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण,
तीनों ने आखिर में महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सोचिए, एक ही गुरु के 3 महान शिष्य एक ही पाले में। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक ही गुरु परंपरा से शिक्षा पाने वाले योद्धा नैतिक रूप से 2 बिल्कुल अलग अलग सिरों पर खड़े थे। परशुराम के शिष्य अपने कर्तव्य और वचन के लिए लड़े, तो वहीं द्रोणाचार्य के दूसरे शिष्य पांडव वो धर्म के लिए लड़े, यानी जो सही था उसके लिए। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, शिक्षा आपको शस्त्र दे सकती है, आपको ताकतवर बना सकती है, लेकिन आपका विवेक, आपकी नैतिकता वही तय करती है कि आप उन शस्त्रों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। आखिर में धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है या ये सिर्फ एक औजार है जिसका इस्तेमाल सही और गलत दोनों के लिए किया जा सकता है।